हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज हम देखने जा रहे हैं लीनियर रिग्रेशन विथ मल्टीपल वेरिएबल्स का एक एग्जांपल, एक कोड लिख करके देख रहे हैं कि किस तरीके से हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं एक मॉडल के थ्रू कैसे हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं एक वैल्यू को, अगर हमारे पास कोई एक डिपेंडेंट वेरिएबल ऐसा है जो कि एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स पे डिपेंड करता है। जैसे हमने पहले लीनियर रिग्रेशन में जो सिंपल लीनियर रिग्रेशन था उसमें केवल एक वेरिएबल पे डिपेंडेंसी देखी थी। अभी कुछ दिनों से हम जो है मॉडल्स को ब्रेक करने के, डेटा को रिफाइन करने के मेथड्स और प्रोसेस देख रहे थे, लेकिन आज इस बीच में एक हम छोटा सा एग्जांपल करके देख लेते हैं जो कि मल्टी वेरिएबल जो इक्वेशन होते हैं वहां पर किस तरीके से हम प्रेडिक्शन मॉडल प्रिपेयर कर सकते हैं, उसका एक एग्जांपल कैसा होगा वो आज हम देखते हैं। तो यहाँ पर एक सैंपल आपके सामने है जहां पर प्राइस जो है दिस इज वाई, और ये जो वाई है दिस इज डिपेंडिंग ऑन फोर डिफरेंट वेरिएबल्स। ये चार इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं: एरिया, सिटी, बेडरूम, वॉशरूम। तो कोई एक एरिया है, आप ये कह सकते हैं कोई एक फ्लैट है, उसके प्राइस को यहाँ डॉलर में दिखाया गया है, ये रुपीज नहीं है, डॉलर में है। तो डॉलर में ये प्राइस हमने दिखाया है और ये बताया है कि अगर एरिया इतना हो, कलकत्ता ये शहर हो और दो बेडरूम और एक वॉशरूम का फ्लैट हो, तो उस केस में उसकी प्राइस इतनी होगी। चेन्नई में है और इतना है तो ये प्राइस होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक डिपेंडेंट वेरिएबल है द वैल्यू ऑफ वाई, और बाकी सारे x1, x2, x3, x4, दीज आर ऑल वॉशरूम, बेडरूम, सिटी, एरिया, ये सब क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं जो कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। अब हमें ये देखना है कि इस डेटा के माध्यम से अगर हम ये जानना चाहें कि किसी पर्टिकुलर एरिया में, किसी पर्टिकुलर सिटी में एक अलग एरिया का एक अलग नंबर ऑफ बेडरूम और वॉशरूम को रखने वाला अगर कोई फ्लैट हम लेना चाहें, तो उसका प्राइस कितना होगा? राइट, ये हम देखना चाहते हैं। तो लेट अस सी इसका एग्जांपल कैसे हम बना सकते हैं। ठीक है, सो आई हैव द कोड ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फॉर माई सेल्फ, ठीक है, सो दैट एक्सप्लेन करने में इजी हो। तो इम्पोर्ट पांडास एज पीडी और नमपाई लाइब्रेरी और उसके बाद लीनियर अंडरस्कोर मॉडल, ये तीन लाइब्रेरीज आपको इंपोर्ट करनी है। सो इन द फर्स्ट आई विल डू दिस एंड आई विल रन इट टू सी कि हाँ सब कुछ ठीक है। सी, मैंने इसको रन कराया, एवरीथिंग इज फाइन, क्योंकि कोई एरर नहीं आई है। ठीक है, अब हम दूसरे सेल में आते हैं। दूसरे सेल में आकर के हम क्या करते हैं, हम डेटा फ्रेम लोड करते हैं। डेटा फ्रेम लोड करने का मतलब क्या होता है? ये जो डेटा आपको यहाँ दिख रहा है, ये पूरा का पूरा डेटा हमें अपने प्रोग्राम में लोड करना है। तो लोड करने के लिए हमने जो कोड लिखा है, दिस कोड इज लाइक दिस वन। तो यहाँ पर मैंने इसको कॉपी पेस्ट कर दिया है। आप इसकी चिंता मत कीजिए, मैं ये कोड आपको कमेंट सेक्शन में पिन करके दे दूंगा। ये कमेंट सेक्शन में पिन मिलेगा आपको कोड। अब इसको हम चला के देखते हैं। ठीक है, आपने देख लिया यहाँ पे जब चलाया तो डीएफ जो है हमने यहाँ पे लोड किया है डेटा फ्रेम को। रीड सीएसवी इज द फंक्शन जो कि सीएसवी फाइल को रीड करता है। अगर आप चाहें तो एक्सेल फाइल भी बना सकते हैं और एक्सेल में सेव कर सकते हैं। उस केस में यहाँ जो फंक्शन होगा दैट विल बी रीड अंडरस्कोर एक्सेल। ठीक है, आप उसका यूज करके डेटा रीड कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं एरिया, बेडरूम, स्टडी रूम, वॉशरूम, ये सारी चीजें मिला करके यहाँ पर प्राइस जो कुछ भी हमारे यहाँ पे दिख रहा है, ये सारा का सारा जो प्राइस है वो वहां पे दिखाई दे रहा है। राइट, तो दिस इज मल्टीवेरिएट लीनियर रिग्रेशन। आई थिंक मैंने कोई दूसरी फाइल खोली है। सो दिस इज मल्टीवेरिएट। ओके, सो दिस इज इन, लेट मी सी कहाँ पर रखी हुई है। मैंने पाथ कुछ और दिया है तो मैं आपको वो दिखा देता हूँ। विकास में पाइथन सैंपल्स के अंदर रखी है। लेट मी ओपन दैट फाइल, विकास एंड देन दिस इज पाइथन सैंपल्स। यहाँ पर मल्टीवेरिएट रिग्रेशन, ये आप खोलिए। यहाँ पर आपको दिखेगा स्टडी रूम भी, इसीलिए आपको स्टडी रूम नहीं दिख रहा क्योंकि वो गलत फाइल खुली हुई है। तो दिस इज द फाइल, मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ आपके लिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बेडरूम, स्टडी रूम, वॉशरूम, ये सारी चीजें आ गई। एंड देन आप यहाँ पर इसको जरा ऐसे कर दीजिए बॉर्डर्स के साथ, एंड देन मैं इसको ऐसे कर देता हूँ सो दैट ये थोड़ा साफ दिखाई दे। ठीक है, तो दिस इज द डेटा। बेडरूम, स्टडी रूम, वॉशरूम, ये सारी चीजें हैं आपके पास और प्राइस यहाँ पर पड़ा हुआ है। सो लेट अस सी कि क्या कर सकते हैं हम। तो यहाँ पर ये सारा का सारा आपके सामने आ गया। अब हमें क्या करना है, आपको पता है कि जो हमारा प्राइस है ये हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, और जब भी हम मॉडल प्रेडिक्ट करते हैं तो जो प्राइस है ना इसको हटा देते हैं, इसको निकाल के बाहर रख देते हैं। प्राइस वाला जो वेरिएबल है उसको निकाल के बाहर रख देते हैं। ठीक है, तो इसको बाहर अगर रखना है तो हमें एक नया डेटा फ्रेम बनाना होगा जिसमें कि हमारा जो प्राइस है वो ना हो। तो उससे पहले हमें एक मॉडल प्रिपेयर करना होगा, रिग्रेशन मॉडल। तो वो इस कोड से प्रिपेयर होता है। ये जो कोड आपका लिखा हुआ दिख रहा है, मॉडल इज इक्वल टू लीनियर अंडरस्कोर मॉडल, यहाँ पे आपने डाला लीनियर अंडरस्कोर मॉडल डॉट लीनियर रिग्रेशन। इससे आपका लीनियर रिग्रेशन मॉडल आपको मिल जाएगा और आप इसको रन कराइए। जब आप रन कराते हैं तो आप देखेंगे कि डीएफ को हमने डीएफ वन आपने ले लिया, डीएफ ड्रॉप कर दिया। जो हमारा डेटा फ्रेम था, ये वाला डेटा फ्रेम था, इस डेटा फ्रेम से हमने प्राइस को ड्रॉप कर दिया, क्योंकि प्राइस हमें लेना ही नहीं है, प्राइस को हमने ड्रॉप कर दिया है। जब हमने प्राइस को ड्रॉप कर दिया है तो ड्रॉप करने का मेथड ये है कि आप कॉलम का नाम लिखिए प्राइस,
आप इसके केस का ध्यान रखिए। प्राइस का पी कैपिटल है तो यहाँ पर आप प्राइस का पी कैपिटल रखेंगे और एक्सेस इज इक्वल टू कॉलम, यानी कहाँ से डिलीट कर रहे हैं, रो डिलीट कर रहे हैं कॉलम, वी आर डिलीटिंग कॉलम, तो यहाँ पर एक्सेस इज इक्वल टू कॉलम्स लिख देंगे। और उसके बाद जो आपको दिखेगा वो विदाउट प्राइस कॉलम के होगा। सो इसमें अब आपको फिट करना है अपने मॉडल को, इस तरीके से मॉडल को प्रिपेयर करना है कि विदाउट हैविंग द प्राइस ये खुद अपने प्राइस के लिए एक मॉडल प्रिपेयर करे। यही तो हमने किया था पहले भी, नॉर्मल लीनियर रिग्रेशन जब किया था, यहाँ पर भी हम वही करने जा रहे हैं। तो इन दिस केस व्हाट वी विल डू, हम क्या करेंगे कि DF1 ये जो हमारा नया फ्रेम है ना, इस फ्रेम में प्राइस रखेंगे। फ्रेम अलग है, प्राइस अलग है, प्राइस अलग से लाएंगे, राइट। एक ही फ्रेम के प्राइस को नहीं लेंगे, प्राइस हम उसको ये बताते हैं कि ये अलग से लिया गया है, यू नीड टू कंसीडर दिस एज द रियल वैल्यूज। ये वैल्यूज वो हैं जिसको कि आपको कंसीडर करना है वाइल कैलकुलेटिंग द प्राइस, राइट। तो उनको ध्यान में रखते हुए मॉडल को प्रिपेयर करना है, क्योंकि अगर आपके मॉडल का हिस्सा बन जाएगा ना वो कॉलम, तो फिर दिक्कत होगी। जब आप मॉडल के हिस्से न बना करके उसको एक अलग से फीड देते हैं, तब वो आपका मॉडल ज्यादा प्रेडिक्टेबल बनता है, सही बनता है, ठीक है, सही प्रेडिक्ट करता है। तो अब हम जाएंगे आगे, और आगे जाकर के हम मॉडल डॉट फिट, यही जो हमारा मॉडल डॉट फिट फंक्शन है जो पहले हमने कॉल किया था, वही मॉडल डॉट फिट फिर कॉल करेंगे। मॉडल डॉट फिट क्या करता है, जितने भी एरिया, बेडरूम, स्टडी रूम, वॉशरूम, ये क्या है, अलग अलग x1 x2 x3 x4 ये वेरिएबल्स हैं। इन वेरिएबल्स का अलग अलग क्या करेगा, इंटरसेप्ट निकालेगा, एम और सी की वैल्यू निकालेगा, एंगल निकालेगा, सबके रिस्पेक्ट में ये निकालेगा। और क्योंकि ये कितने वेरिएबल है, 1 2 3 4, तो अगर ये 4 वेरिएबल्स हैं तो आप इसको 4 डायमेंशन में कंसिडर करोगे, क्योंकि 4 डायमेंशन में आप दिखा नहीं सकते, इसलिए यहाँ पर आप ग्राफ प्लॉट नहीं कर रहे, हम भी ग्राफ प्लॉट नहीं कर रहे। लेकिन 4 डायमेंशन वाली केस को ये जो मॉडल है हमारा, जो हमारा मॉडल डॉट फिट फंक्शन है, ये पाइथन की लाइब्रेरी की हेल्प से उसके अंदर एज्यूम करता है, और सारी की सारी लाइंस, जो भी लाइंस बनती हैं, जो परफेक्ट लाइंस बनती हैं, जो आपने हर लाइन के लिए एक जो स्क्वायर मेथड यूज किया था, कि जहां पर सारे पॉइंट्स ऐसे हों कि एक ऐसी लाइन निकले, उस लाइन पे सारे पॉइंट्स ऐसे हों कि जो अलग अलग लाइन से उनसे बराबर दूरी पे या फिर बिल्कुल बीच में पड़ते हों, ठीक है। तो उस केस को ये खुद करेगा, हर एक लाइन के साथ करेगा और फिर एक लाइन निकालेगा जो कि परफेक्ट हो, और उसके साथ आप जो है प्रिडिक्शन कर पाओगे। तो ये 4 डायमेंशन में निकाल रहा है। अगर यहाँ पर 8 कॉलम होते तो 8 डायमेंशन में आपको कंसिडर करना पड़ता, क्योंकि वो आप बना नहीं सकते, इसलिए आप सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं कि हाँ 8 डायमेंशन में या 9 डायमेंशन में ये कर रहा होगा। ये फिट करेगा, ये बहुत सी लाइनें बनाएगा फिट करने के लिए, बहुत सी लाइनें कंसीडर करेगा, और फिर जो बेस्ट फिट लाइन होगी उसी लाइन को आपका इक्वेशन बना देगा, जिससे कि आप वैल्यू प्रेडिक्ट कर सकते हो। तो आप इसको रन कराते हैं, ये सही चल गया, इसलिए यहाँ पर आपको लीनियर रिग्रेशन दिखाई दे रहा है। इसके बाद अब हम देखते हैं अगली लाइन क्या है। अगली लाइन है प्रेडिक्ट करने की, ठीक है, मॉडल डॉट प्रेडिक्ट। ठीक है, आपने यहाँ पर क्या किया, इसको रख दिया। प्रेडिक्ट फंक्शन में आप देख सकते हैं 1500 इज द एरिया, बेडरूम है 2, 1 है स्टडी रूम और 1 है वॉशरूम। अगर हमारा 1500 के आसपास का एरिया हो, ठीक है, और 2 बेडरूम हो, 1 स्टडी रूम हो, 1 वॉशरूम हो, तो लगभग कितना प्राइस होगा उस फ्लैट का, वो प्राइस अब ये प्रेडिक्ट करेगा। इसने प्रेडिक्ट कर दिया, वार्निंग दी है, इस पे ध्यान मत दीजिएगा, कुछ पुराने वर्जन की वजह से ये हो रहा है। तो ये आया आपका 297,999, राइट, ये वैल्यू आई। ठीक है, अब जरा ऊपर जो हमारे पास डेटा पहले से अवेलेबल है उसमें आप देखिए, हमने क्या लिया है, 1500 स्क्वायर फीट लिया है। तो 1500 स्क्वायर फीट समवेयर हेयर, स्क्वायर फीट के मामले में यहाँ पे कहीं फंस रहा है। उसके बाद आता है, हमने कितने लिए हैं, बेडरूम कितने लिए हैं, 2 लिए हैं, ठीक है, तो 2 बेडरूम लिए हैं, यहाँ पर आया 2 बेडरूम वाली चीज यहाँ आई। उसके बाद आई आपकी एक स्टडी रूम और एक वॉशरूम, ये चीज आ गई, राइट। तो आप देखते हैं कि जब आप इस पे आते हैं, 1800 स्क्वायर फीट पे आते हैं, तो आपका 250 इतना होता है। लेकिन आप कहाँ आ रहे हैं, 1500 स्क्वायर फीट पे आ रहे हैं। लेकिन दिक्कत क्या हो रही है कि बेडरूम आपने बढ़ा दिया है, 2 कर दिया है। यहाँ पर 2 की बात हुई है, लेकिन यहाँ पर 1 की बात हुई है। यहाँ पे वॉशरूम की कितने की बात हुई है, 2 की बात हुई है, लेकिन आपके पास वॉशरूम क्या है, 1 है। तो अगर आप इसका बेस्ट फिट मॉडल देखोगे, तो उसके हिसाब से जो प्राइस ये दिखा रहा है 297,999, ये सही दिखा रहा है, लगभग सही आ रहा है ये, राइट। इससे थोड़ा ज्यादा होगा क्योंकि यहाँ पर आपका कोई स्टडी रूम नहीं है, यहाँ पर 1 वॉशरूम है, यहाँ पे 2 बेडरूम है। तो स्टडी रूम के होने से जो फर्क आता है, वो उस फर्क को ध्यान में रखते हुए इसने जो मॉडल बनाया उसके हिसाब से इसने प्रेडिक्ट करके दिया कि दिस विल बी 297,999, इतना होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से ये मॉडल सही प्रेडिक्ट कर रहा है, लगभग बराबर वैल्यूज लेकर के आ रहा है। इस मॉडल को और रिफाइन करने की कोशिश कैसे की जा सकती है, कौन से ऐसे बेटर मॉडल्स हैं जो हम कंसीडर कर सकते हैं, इसके बारे में हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे। लेकिन आज के वीडियो के लिए इतना ही काफी है। बाकी अगर आप ये देखना चाहें कि कॉफिशिएंट क्या है, इंटरसेप्ट क्या है, जैसे हर एक वेरिएबल के साथ, जैसे कि आपका प्राइस, आपका बेडरूम वेरिएबल है, एक स्टडी रूम वेरिएबल है, तो हर एक वेरिएबल के साथ जो आउटपुट वेरिएबल है, वाई जो है,
वो x1, x2 हर वेरिएबल के साथ एक लाइन बनाएगा, एक लाइन की कंसीडरेशन करेगा और हर लाइन का क्या होगा, m भी होगा यानी कि एंगल भी होगा और c यानी कि जो इंटरसेप्ट होगा वो भी होगा। तो इन दोनों चीज़ों को वो कंसीडर करके आपको दिखाएगा, तो 4 लाइनें हैं तो ये 4 वैल्यूज़ दिखाएगा। अगर आप इसको रन कराते हैं, यहाँ प्रिंट करते हैं, राइट? इसको हम प्रिंट करते हैं, देन इट विल शो यू ये ओवरऑल दिखा रहा है। अगर आप अलग-अलग देखना चाहें, तो अलग-अलग भी देख सकते हैं, ठीक है? हालाँकि उसकी ज़रूरत नहीं है, आप समझ गए होंगे। यहाँ पर जो है ये मॉडल डॉट कोएफिशिएंट और इंटरसेप्ट जो दिखा रहा है, ये ओवरऑल दिखा रहा है। ओवरऑल सारे वेरिएबल्स को कंसीडर करके दिखा रहा है। अगर अलग-अलग का भी देखना चाहें, तो अलग-अलग का भी आप देख सकते हैं, राइट? तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा मॉडल आपका काम करता है। आप देख सकते हैं उन वैल्यूज़ को। आई होप इतना काफ़ी होगा आपके लिए समझने के लिए। सो अगर आपने पुराने वीडियोज़ देखे हैं और इस वीडियो को देखा है, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि हाउ द मॉडल इज़ प्रिपेयर्ड इन केस ऑफ अ मल्टी वेरिएबल लीनियर रिग्रेशन मॉडल, ठीक है? तो इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूँ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें एंड प्लीज़ लाइक द वीडियो इफ यू लाइक इट। थैंक यू। हैव अ नाइस डे एंड बाय-बाय।